जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 95वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री राम चरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व्यापन करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व्यापन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु सन वाम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावूं तो ही। चाप सुरवा सर आहुति जानू, गोपी मोर अति गौर कृषानु। तू मेरा निरा ब्राह्मण ही समझता है, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समीधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुवाई। मैं एहि परसु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं दौरे, बोल सी निद्री विप्र के भोरे। भंजे चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमति मन हो जीती जब उठा उड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनों से तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो विचारी, अति रीस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, न के ही हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रही विप्रपति सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभटू जे ही भय बस नावहि मात। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर विहारी। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति वटे नाना, समय बल अधिक हो बलवाना। चौरन हम ही पचारे को, लरे ही सुखेन कालू किन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे हमारे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर समा सकाना, कुल कलंको ते ही बावर आना। कहूं स्वभाव ने कुल ही प्रशंसी, कालहू डरे ही ने रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा
करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अब है होई जो तुम्हारी डेराई। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उग्रे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देते चापू आप हुई चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला आया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी बानी बोले वचन हृदय ने प्रेम समात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय रघुवंश भजन बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र दहनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग हवयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षम हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बने ही तप हेतु। अब भय कुटिल मही पिटराने, जहे तहे कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हरि से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैं सोल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह मैं अर्थात अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। आप सभी से अनुरोध है, श्री रामचरितमानस कथा को सभी को पढ़ने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपना कल्याण करें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।